जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए द प्लेटफॉर्म का ये न्यू पुस्तक लेकर आया हूँ। आज जो मैं कवर करूँगा दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 कवर करेंगे। इसमें जो आपका क्वेश्चन का लेवल दिया गया है, बिल्कुल आपको नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा और 10th और 12th बेस पे इसको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन दिया गया है। मैं पूरे 100 क्वेश्चन को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन कराऊंगा और जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, फर्स्ट नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। तो एक्चुअल में आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह आपको दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। तो इसमें जो आपको गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था, इसमें से आपको लोग पता होगा कि जो नील का जो बगान की खेती होता था उसमें आपको किसानों के द्वारा 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा जो होता था नील की खेती बोने के लिए अंग्रेजों उसको बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। साथ ही साथ इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किसके गांधी जी ने कब किया था। तो यही चंपारण सत्याग्रह में आपको गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ कौन दिए थे, तो रामचंद्र शुक्ला जी साथ दिए थे। तो ये 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति के समय आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो मे भी सबको पता होगा, आपका लॉर्ड कैनिंग जो होता है 1857 की क्रांति के समय आपका गवर्नर जनरल होता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से घुमा देगा, आपको पूछा जाता है कि 1857 के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये लॉर्ड पमस्टन था। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट करता है, ये दोनों को आप लोग को जरूर पता होना चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपको शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरुआत किया गया था। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से लिया गया और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देखो नेल्सन मंडेला से पूछा जाता है। नेल्सन मंडेला जो है मेरे दोस्त आपको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बरदौली सत्याग्रह पूछा जा रहा है कि बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाया था। तो आपको पता है बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में चलाया गया था। इसमें मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेनिन का उत्तराधिकारी आपसे पूछा जा रहा है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। ये भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी था मेरे दोस्त आपको ये स्टालिन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब 1917 में आपका बोल्शेविक क्रांति होता है ना, तो उसी टाइम पे ये आपका लेनिन का आपका नेतृत्व किया जाता है। लेनिन के द्वारा बोल्शेविक क्रांति और बाद में लेनिन का मृत्यु हो जाता है 1924 में। ये दोनों क्वेश्चन बिहार पुलिस में एक्चुअल में पूछा हुआ है आपका, ठीक है। और लेनिन को आपको पता है पूर्व सोवियत संघ का गांधी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, जिसको हम लोग आप सोवियत संघ को उसी को हम लोग रूस भी बोलते हैं। तो ये 2-3 फैक्ट है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखना। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के किस स्थल को जलाशय का एविडेंस मिला है। तो हड़प्पा से आपको किसका जलाशय का एविडेंस मिला है। तो आपका ये एविडेंस जो मिला है मेरे दोस्त आपको ये धौलावीरा का मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो ये आपको सब पढ़े होंगे कि 22 मार्च को जो होता है मेरे दोस्त आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च वाला आप लोग याद रखना, 15 मार्च वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस को जरूर याद रखना, 15 मार्च को ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि इतना का वर्गमूल में अंकों का योग कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, आप लोग सीधा इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के बाद आपका 996 का वर्गमूल आएगा और फिर आपका ये तीनों को जोड़ देना, ठीक है। तीनों को जोड़ने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। इतना का देखिए कह रहा है किसके बराबर होता है। तो ये देखिए आपके पढ़े होंगे आपका ये 0.03, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप पहले टोटल पूरा लिख दो। उसके बाद आपका जिस पे आपका रेकरिंग नहीं है उस पर आपको घटा देना, ठीक है। 2 कर देना, घटा देना और नीचे आपको ये जाकर 9 लिख देना। उसके बदले आपको जो इसमें छोड़ा हुआ है उसके बदले एक 0 लिख देना। इसके बाद इसको सोल्व कर देना। सोल्व करने के बाद जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त आपको 7/30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए चालुक वंश आपसे राजधानी पूछा जा रहा है। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चालुक वंश का जो राजधानी था मेरे दोस्त आपको कौन सा था। तो ये वातापी था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है पूछा जाता है आपको। एक तो आपको ये याद रखना कि प्राचीनतम चालुक वंश का जो आपका राजधानी था वो था आपका वातापी था, ठीक है। और एक पूछता है बेंगी के चालुक वंश से भी घुमा देता है क्वेश्चन। इसका जो था बेंगी था और सोलंकी का आपको अन्नीबाड़ा था और कल्याणी चालुक का आपका कल्याण था। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करते रहता है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को
स्वीकार से संन्यास कर लिया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर और संन्यास ले लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है अंतिम समय में इन्होंने अपना जैन धर्म स्वीकार कर लेता है और इसने भद्रबाहु के साथ आपका कहाँ चला जाता है? सरबन बेलचोला चला जाता है और वहीं पे फास्टिंग मेथड अपनाकर अपना देह त्याग देता है यानी मृत्यु त्याग देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर का सर्वोच्च अंक कौन सा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस व दरोगा में हमेशा पूछा जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पंचायती स्तर पर जो सर्वोच्च अंक जो होता है मेरे दोस्त वो जिला परिषद होता है। ये आप लोग गाँव में रहते होंगे तो मे भी आप लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किस राज्य में द्विव सदनात्मक विधान मंडल नहीं है। देखिए द्विव सदनात्मक विधान मंडल नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते रहता है, आपके एग्जाम में बार बार आता है और ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा राज्य में आपको द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं देखने को मिलता है। तो आपको मेरे दोस्त केरला में नहीं देखने को मिलता है। इंडिया में 6 राज्य है ऐसा जहाँ पे आपको द्विसदनात्मक विधान परिषद देखने को मिलता है। कौन कौन सा हो जाएगा? एक यूपी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्रा और तेलंगाना। तो ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था। तो मिर्जा गालिब जो होता है ना 1857 के क्रांति के जो अंतिम व्यक्ति होता है यानी कौन? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय के समय में जो ये मिर्जा गालिब जो होता है आपके उसी के समय में होता है। ठीक है, तो यही मिर्जा गालिब जो होता है मेरे दोस्त 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखता है और उसे रुराद नाम का भी पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके समय में 1857 की क्रांति के समय पूरा क्रांति को इसने देखा था अपनी खुली आंखों से। तो यही मिर्जा गालिब इसको देखा था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे याद रखें। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1925 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन किया गया था वो किया गया था मेरे दोस्त आपको सरोजिनी नायडू के द्वारा। अब सरोजिनी नायडू से को 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सरोजिनी नायडू आपको पता है प्रथम महिला था जिसने आपको किसी भी राज्य के लिए राज्यपाल बनी थी, यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनी थी। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है जो अब ये कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष होती है एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ क्वेश्चन घुमा देगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपको आंसर हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू। तो यही 2 क्वेश्चन है आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। समस्तीपुर जिले में खाली स्थान राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका ये पूसा में स्थित है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र का किस मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। तो मेरे देश ये जो काम करता है मेरे भाई गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है होता है ना ये प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सबको पता है भारत में सोना सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है। तो ये कर्नाटक में देखना है। कर्नाटक के कोलार में स्थित सबसे ज़्यादा भारत में स्वर्ण का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डोडो क्या है। तो डोडो एक प्रकार का ना विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आता है, यानी विलुप्त पक्षी है एक प्रकार का डोडो। तो ये भी क्वेश्चन ने कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो डोडो क्या है आपका? एक प्रकार का विलुप्त पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए राजस्थान का जो है केवला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए परिचित है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान का जो केवला देव है आपको ये एक प्रकार का आपका पक्षी के लिए फेमस है, यानी पक्षी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के लिए फेमस है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख रहे हैं। इसे घाना मतलब जो घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है इसको। इसका जो पुराना नाम है, आप राजस्थान गए होंगे तो इसका जो पुराना नाम है आपको क्या देखने को मिलता है? भरतपुर भी देखने को मिलता है। अब बाघ के लिए तो पता होगा आपको कि आपका बंगाल वाला जी बंगाल का जो होता है आपको टाइगर रिजर्व केंद्र जो है बंगाल का, देखिए नाम सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपको बाघ के लिए बहुत ही फेमस है। और आपका जो शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका गुजरात में देखने को मिलता है। तो यही 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ठीक है, हाथी वाला भी कई बार पूछा जाता है जो आपके राजस्थान नहीं आपको पेरियार में आपको जो राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है और पेरियार आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये केरला में देखने को मिलता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण सर्वाधिक होता है। तो पवन ऊर्जा के मामले में मेरे दोस्त आपका ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के तट पर स्थित है। कैलिफोर्निया जो है आपको ये कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और यही कैलिफोर्निया को विश्व का सिलिकॉन भी कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में फंसाने के लिए सेट कर दिया जाता है, ठीक है। और भारत का सिलिकॉन हो गया कौन सा, तो भारत का सिलिकॉन आपका बेंगलोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन फंसाता है, विश्व का सिलिकॉन किसे कहा जाता है, तो कैलिफोर्निया को कहा जाता है, ठीक है। तो आप जोड़ के चीज़ों को पढ़ो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए बोला गया है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22-23 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है, तो आप लोग पता है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम बेरोजगारी आपको कौन सा बेरोजगारी देखने को मिलता है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अबनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है। ये देखो क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है अबनियो जो होता है ना एक बार करके दोस्त आपको फ्रांस में ये होता है, ठीक है। फ्रांस में एक प्रकार का कला आर्ट है, वहीं पे अबनियो मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं, इसको आप लोग आसानी से बना लोगे। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। झारखंड में झूम की कृषि को क्या कहा जाता है, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोला जाता है। तो झारखंड में झूम की कृषि को पूर्वा कहा जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी होती है, देखिए कभी स्थल सीमा पूछ लिया जाता है, कभी तटीय पूछ लिया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है आपका 1500-200 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और भारत की तटीय भाग की लंबाई पूछेगा आपसे तो 7516 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और कुल क्षेत्रफल तो आपको भारत का पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए, मे भी सबको पता होगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फंसा देता है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है ये पूछा जाता है, तो 2.42% है। इसको आप लोग जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, पूछ रहा है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप लोग को पता होगा संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है, ठीक है। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपको अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता का अधिकार को जो हटा दिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार जो कोई भाग 3 से हटाकर इसको आर्टिकल 300 में इसको रखा गया था। ये भी कई बार एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। देखिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाता है। तो जनसंख्या वाला तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा, घनत्व पूछेगा तो जनसंख्या घनत्व में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो अपना बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन रिपीट करता है, दोनों दो तीन क्वेश्चन इसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, देखो ऑप्शन दोनों दिया है, चेरापूंजी भी दिया है, मानसीराम भी दिया है, एकदम फंसाने के लिए दिया है दोनों, लड़का लोग गलती कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका बी हो जाएगा, मानसीराम हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा जो होता है आपको मानसीराम में ही होता है, चेरापूंजी में नहीं होता है, ये गलती मत कर देना एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो है नहीं जोड़ा गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे गणराज्य का कोई मतलब नहीं है, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता सब जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य की मूल्यता संश्लेषण है, कल्याणकारी राज्य मूल्यता संश्लेषण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये उदारता और समाजवाद का संश्लेषण है। आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का हिस्सा नहीं है। देखिए संघ सूची का हिस्सा नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे शिक्षा जो है संघ सूची का नहीं है। शिक्षा जो भैया आपका कौन सा है, बार बार पूछता है, संवर्धित सूची का हिस्सा है, तो इस आंसर क्या हो जाएगा 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बहुत बार रिपीट करता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो कितना बार बताया मौलिक अधिकार जो हो जाएगा कहाँ से हो जाएगा, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, लेकिन घुमा देगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से हो जाएगा, तो ये रूस से हो जाएगा। अल्टरनेट याद रखो, ठीक है। मौलिक अधिकार है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कर्तव्य है तो आपका रूस लगाना है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट करता है आपके एग्जाम में। देखिए प्लेटो की पुस्तक है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि प्लेटो का कौन सा पुस्तक है, तो आप लोग पढ़े होंगे जो है द रिपब्लिक जो है ये प्लेटो का पुस्तक है, और ये जो आपका पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु का पुस्तक है। दोनों क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो दोनों याद रखना। बाकी अर्थशास्त्र का तो सबको पता ही होगा, कौटिल्य के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान का प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो सबको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष है मेरे दोस्त भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान का आत्मा कहा जाता है, यानी संविधान का जनक भी इनको कहा जाता है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिए। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था आप लोग पता होगा 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें से 7 सदस्य को इसे चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के लिए, देखो यहाँ क्वेश्चन फंसा देगा। ठीक है, एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्य को मनोनीत किए जा सकते हैं। तो मेरे भाई 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्य आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रिपीट करता है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उद्देशिका प्रस्तावना भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्म कुंडली किसने कहा था। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया था। तो ये मेरे दोस्त कहा गया था आपको के.एम. मुंशी के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये आपको मुंशी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसको हाथों में होता है। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके पास होता है। तो आप लोगों को पता होगा जनता जनार्दन, जनता जो को बोलेगा। इसमें अब्राहम लिंकन बोला भी था कि जो है जनता जो होता है चुनता है ना, यही जनता के द्वारा ही सरकार बनाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट भी एक दिया था, ये बिहार पुलिस में पूछा था। देखो मुझे स्टेटमेंट डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता द्वारा चुना गया एक सरकार है, इसी के रिगार्डिंग कुछ बोला था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा। ठीक है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है। तो इसमें मेरे दोस्त 30 डिग्री का अंतर होता है, आंसर बी हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ये नागार्जुन सागर बांध आपको कृष्णा नदी में देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, नागार्जुन जो होता है ना कनिष्क के समय में होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना इतिहास से जोड़कर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पर स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में कह रहा है भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ देखने को मिलता है। तो ये मेरे दोस्त आपको जो देखने को मिलता है आपको सूरतगढ़ भारत का सबसे बड़ा जो है कृषि प्रायोगिक फॉर्म है। तो सूरतगढ़ में आंसर हो जाएगा इसको। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये सूरतगढ़ पूछ लेगा कहाँ पड़ता है। तो ये कर्नाटक में, कन्फ्यूजन मत होना, सूरत मत मार देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली है। तो ये तो सबको पता होगा, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर में है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का औसत घनत्व आपसे पूछा जा रहा है जी। देखिए औसत घनत्व जो है ना मेरे दोस्त आपको 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिय बल यानी एनडीआरएफ के लिए अस्थायी कैंप कहाँ स्थापित है। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अच्छा है। तो इसका जो स्थापित कहाँ होगा, ये आपका बिहटा होगा। बिहटा आपका पटना के आसपास देखने को मिलता है। कह रहा है बिहार के प्रमुख परियोजनाओं नदी घाटी परियोजना है। तो कौन सा हो जाएगा आपको, तो आप लोग पढ़े होंगे गंडक भी है, कोसी भी है, सोन भी है। तो ये सारा हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से आपका सभी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है। नागिन वाला गाना सुना होगा आप लोग। ठीक है, तो नागिन झील है मेरे दोस्त आपको ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इसको आप लोग याद रखें। जम्मू कश्मीर में 2-3 झील है, तो बुलर को याद रखना, डल को याद रखना, ये दोनों पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर पता रखना। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे सारनाथ स्तंभ जो है मेरे दोस्त अशोक के द्वारा ये निर्माण किया गया था। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था। तो छत्रपति शिवाजी ने धारण किया था मेरे दोस्त आपको ये 1674 को ये धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ में किया था, तो आप लोग को पता ही होगा। अब करंट अफेयर है, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक समस्या को आपातकाल से समाप्त कर दिया है। तो ये जो आपका एमपॉक्स जो बीमारी है इसको अब हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा, WHO के द्वारा। किस देश ने विश्व के सबसे पुराने बीच का नाम ग्रैंडफादर ब्रिज रखा गया है। तो ये क्या रखा गया है, तो 52 का आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग योजना किस राज्य में फिर से शुरू किया गया है। तो ये 53 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका ये कर्नाटक हो जाएगा। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया। तो ई गवर्नेंस राज्य जो है आप मेरे दोस्त आपको केरला, देखो केरला आंसर आपका हो जाएगा।
देखिए हाल ही में नियुक्ति किया, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सुमिलित है? देखो प्रवीण सूद को अभी हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक बनाया है, बिल्कुल सही है। रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। एयर मार्शल अतुषोत दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख बना, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी 55 का आंसर मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 56 देखते हैं, हाल ही में 13वें भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ये बहुत क्वेश्चन चर्चा में रहा है। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है। ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। अगला है 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। यह शिखर सम्मेलन आपको हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन के प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है मेरे दोस्त। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, नहीं उपरोक्त सभी। इसको जरूर याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में खेल कूद को बढ़ावा हेतु किस शहर में एक नया खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो 58 का आंसर मेरे दोस्त आपका कहाँ होगा? राजगीर में होगा। पटना के बाद बिहार में दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे बनने जा रहा है? तो ये सबको पता होगा, पहला आपका पटना में बना हुआ है, दूसरा चिड़ियाघर मेरे दोस्त आपको अररिया में बना हुआ है। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या लगता है आपको, पूरा कर लेगी बिहार सरकार? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 60 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका? 60 का आंसर सी हो जाएगा। 2023 तक बिहार सरकार का कहना है कि हम 100% साक्षरता को लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे। देखिए अच्छा बात है अगर हो जाए तो। अगला क्वेश्चन है, कह रहे बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है? तो ये बेगूसराय हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दुग्धजनक हार्मोन का स्रवण कहाँ पर होता है? तो दुग्धजनक हार्मोन का स्रवण मेरे दोस्त पीयूष ग्रंथि से होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। फेफड़े के आवरण को ना प्यूलरा कहा जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों का ताज़ा रखने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? जितना जल का अधिकतम टेम्परेचर है उतना इसको भी चाहिए, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसको चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक फल है? देखो ये क्वेश्चन ना फंसाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा फल है, नहीं है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट देखो यही है आपका। इसका आंसर जो होगा ना आपका भिंडी हो जाएगा। आप बोलोगे भिंडी सब्जी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर बायोलॉजिकल के अनुसार देखोगे तो आपका भिंडी जो है फल के अंतर्गत आता है। एक्चुअल में होता है इसमें ना, जिसमें आपका अंडा यानी विकसित होने पर भाग को फल देता है, ठीक है। अंडा हो जिसको विकसित हो जाएगा फल देगा, तो उसमें आपको क्या पाया जाता है? तो उसी को आपको क्या फल बोला जाता है। जैसे टमाटर हो गया, शिमला मिर्च, खीरा, ये सब आपको किसके अंतर्गत आता है? ये सब अंतर्गत आ जाएगा, आपको फल के अंतर्गत आएगा। तो इसको आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। और जिसमें से आपको बीज जब निकलेगा ना तो उसको आप लोग उसको सब्जी के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे कटहल हो गया, आलू, मूल, गाजर, सलजम आदि, ये सब में ना जड़, तना का और पत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार ये रिपीटेड करता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फेफड़ों के हृदय को रुधिर लाने वाली वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो उसको फुसफुस शिराएँ कहा जाता है, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर व मादा जनन अंग को एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? हाँ, ऐसा एक पाइनस है, ठीक है। पाइनस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग के द्वारा संपन्न होता है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये छोटी आंत में होता है। अपचायी ट्रांसफर यानी स्टेप डाउन में कौन सा राशि बढ़ता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन एक पूछा है आपसे, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसमें होता है ना कि आप लोग जो आपका स्टेप डाउन का जो ट्रांसफर होता है, इसमें विभव का मान अगर घटेगा ना तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। लाल प्रकाश नीले रंग से भिन्न होता है, किस लिए भिन्न होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, वेवलेंथ के बारे में पढ़े होंगे, तो तरंग दैर्घ्य के बारे में। एक्चुअल में होता क्या है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। लाल तरंग दैर्घ्य का कितना होता होगा? 7800 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। लेकिन इसका आपका नीले रंग का जो होता है ना वो कम होता है, 4500 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। 4500 एंगस्ट्रम होता है। तो इसी कारण से आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी लाल प्रकाश नीले रंग से भिन्न है आवृत्ति में। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछ देगा आपसे, यही पूछा जाएगा आपसे कि इसका जो वर्ण विक्षेपण होता है, किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है? तो मेरे दोस्त आपका जो पढ़े होगा कि लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का कम होता है, ठीक है।
लेकिन आवृत्ति जस्ट उल्टा होता है, आवृत्ति आपका बैगनी का कम होता है और लाल का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में, स्टूडेंट यहाँ गलती भी करता है बहुत सारा। चलिए अगला देखते हैं। ये 72 नंबर कहता है प्रसर्व वे ध्वनियाँ होती है जिसकी आवृत्ति होती है। तो प्रसर्व तरंग पता है कि आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होना चाहिए, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक फॉर्मूला पूछा जाता है, तो सिंदूर का रासायनिक नाम आपको पढ़े होंगे, HGS होता है, यानी कहने का मतलब होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कौन सा पद प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखो यहाँ आपसे नहीं पूछा है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा। और यही अगर पूछता कि किस में किया जाता है तो आप लोग को पता होगा, इसमें खाद्य पदार्थों में सुरक्षित रखने के लिए उसमें बहुत सारा चीज़ मिलाया जाता है। वैसे बेंजोइक एसिड आप लोग को ज़्यादा पढ़े होंगे, उसमें बहुत सारा चीज़ है, निर्जलीकरण के लिए, सुखाने के लिए तरह तरह का चीज़ उसमें मिलाया जाता है, चीनी हो जाता है, आपका नमक मिलाना होता है। तो ये सब तो खैर नेचुरल चीज़ है, ये तो चलते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है बिहार पुलिस में। एल्काइन का फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। यहाँ से देखो एल्केन का भी पूछ लेता है, तो एल्केन का जो फार्मूला होता है, ये देखो एल्केन का होता है CnH2n+1 होता है। एकदम इसको एकदम नए समझ में आता है तो एकदम रट लो तुम, ठीक है। ये 3 फार्मूला यहाँ से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो एल्काइन का CnH2n-2 और ये आपका हो जाएगा एल्केन के CnH2n+2, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एल्किन का CnH2n हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एल्किन का। ये तीनों फार्मूला जो है आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, खास करके बिहार पुलिस में हर बार ये देखने को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कपड़ा साफ करने के लिए कौन सा डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसमें सल्फोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है, आपसे देखिए नहीं पूछा जा रहा है, तो सेमीकंडक्टर नहीं है आपका एल्युमिनियम, जर्मेनियम के सब सेलेनियम सब सेमीकंडक्टर में आता है। ये क्रिप्टॉन नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसके अनुपात में होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें क्या होता है, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी H = 1/2GT² फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भौतिक रासायनिक कई बार आपके एग्जाम में देखो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखो ये सब क्वेश्चन का दोस्त रटने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि यहाँ रटोगे और वहाँ पे आपका ऑप्शन इतना खतरनाक देगा, आप गलती करके चलाओगे। तो ये सब क्वेश्चन गलती करने लायक नहीं होता है। मोमबत्ती का जलना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है। तो आप लोग पढ़े होंगे मोमबत्ती का जलना आपको केवल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। एक्चुअल में देखो रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है ना, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें आपको मतलब वो जो कोई भी वस्तु हो वो दोबारा उसी अवस्था में नहीं आएगा। एक बार आपका कुछ भी काम कर दिया तो दोबारा वो चीज़ उसी रूप में धारण नहीं करेगा। जैसे कागज़ का जलना, एक बार जला दो, दूध का जमना, लोहे पर जंग लगना, तो ये सब प्रतिक्रियाएं जो होता है आपको कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण देखने को मिलता है। और भौतिक परिवर्तन क्या पूछा जाता है, तो मोमबत्ती का पिघलना, मतलब भौतिक परिवर्तन में उसको दोबारा उसी अवस्था में तुम ला सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, यहाँ से घुमा घुमा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक बहुलक मेरे दोस्त नायलॉन हो जाएगा, ठीक है। नायलॉन को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक बहुलक है, तो ये नायलॉन नहीं है, बाकी ये सब प्राकृतिक बहुलक। क्योंकि नायलॉन जो है ना कृत्रिम प्लास्टिक, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो इसको कृत्रिम प्लास्टिक बोला जाता है, ठीक है। मानव शरीर में वसा का प्रमुख पाचन किसमें होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे मानव शरीर में जो वसा का जो पाचन होता है आपका किसमें होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे के समानता होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसमें आपको कितना दांत देखने को मिलता है, मात्र 16 दांत देखने को मिलता है। और वयस्क दांत जब बड़ा हो जाता है तो आपको पता है 32 दांत देखने को मिलता है। दांत जो होता है कैल्शियम का बना होता है, इसमें तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तरंग संख्या यानी वेव लेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो तरंग का जो एसआई मात्रक पूछा जा रहा है आपसे, तो तरंग वेव का जो मात्रक होता है आपके दोस्त आपका प्रति मीटर होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। वेव के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे कि 2 तरह का होता है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें तो क्या बताऊँ मैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी, चलो छोड़ो उसको। देखो प्रयोगशाला में बर्नरों द्वारा हम प्रयुक्त करते हैं, तो प्रयोगशाला में जो बर्नर जो प्रयोग किया जाता है उसमें क्या किया जाता है। तो आपको पता है प्रयोगशाला में बर्नरों में एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से देखो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बिहार पुलिस, ठीक है। एगो देखो फंसा देता है, जानता है क्या,
कोल गैस वो पूछता है, ठीक है, कि कोल गैस किसका किसका मिश्रण है। तो कोल गैस में आपका जो मिश्रण रहेगा आपको H2 और CH4 होता है, ठीक है, ये कोल गैस का मिश्रण है। तो इसको आप लोग याद रखें। वो जल गैस पूछ लेता है जी, जल गैस में पता है क्या होता है, H2 और CH4 होता है, ठीक है, H2, एक सेकेंड, जल गैस पूछा, जल गैस में आपका CO प्लस H2 होता है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट करता है आपके बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। जल गैस CO प्लस H2 और कोल गैस C2 और H2 और CH4, और इसमें CO2 का तो मिश्रण रहेगा ही रहेगा। कह रहा है कि मानव में खोपड़ी की संख्या, तो पूछा जा रहा है कि मनुष्य में खोपड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होगा खोपड़ी की संख्या जो होता है मेरे दोस्त आपका 8 होता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखिए अगला क्वेश्चन इंग्लिश पूछा जाता है आपके बिहार पुलिस में, 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश भी आता है। कह रहा है कि आपको यहाँ से कौन सा सुइटेबल प्रीपोजिशन आपको लगाना है। कह रहा है कि कम टू माई पार्टी, खाली स्थान, स्टरडे नाइट। तो देखो जब भी ये डे का बात करता है ना कोई भी चीज़, तो डे से पहले ना ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रीपोजिशन पढ़ लिया करो, वहाँ से बिहार पुलिस में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, चारों में से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका मतलब होता है यदा कदा करना, मतलब मिलजुल के रहना। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगला आपसे पूछा जाता है ईच ऑफ द सजेस्टेड मीनिंग ऑफ द चूज ऑफ द वर्ड द फेज ऑफ द अपोजिट। हाँ, अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो जिलेटली का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है बेचैनी, अशांत होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा। बोल्ट मतलब क्या होता है, बोल्ट मतलब होता है साहसी, तगड़ा, ठीक है, लड़ने वाला। फिर पूछा था जुडिशियस का मीनिंग जो होता है मेरे दोस्त आपका ये होता है इसमें न्याय संगत। नहीं कहता है कि जुडिशियस है हम तो हम न्याय देंगे, तो इसका जो आपका उल्टा जो हो जाएगा आपको ओपोजिट जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट का जो मतलब होता है आपका क्या होता है 89 का, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो ये आपका इम्प्रूवडेंट का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, आई जाए जिसको विवेकहीन भी बोला जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति या अविवेक, इसका मतलब तो बता दिया कि जुडिशियस मतलब होता है विवेक होता है। चलिए साइनोनिम्स एंटोनिम्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जी। उत्थान का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। कोई भी चीज़ का जो आपको पता है कि उत्थान होगा तो उसका पतन भी होना संभव होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, आपको कौन सा वाक्य शुद्ध लग रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 91 का आंसर जो होगा, वेदों के वेद 6 अंग माने जाते हैं, वेद में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाता है। अब आपको देखो यहाँ पे कौन सा सुटेबल होगा वही बताना है, तो ये इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, वेद में 6 अंग माने जाते हैं इस टाइप से। जगदीश में कौन सा संधि है, तो जगदीश में मेरे दोस्त आपको कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। संधि समास आप जरूर पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। देखिए अब 93 नंबर मैथ पूछा जा रहा है। कह रहा है आपसे कि 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो डायरेक्ट कर लो, इसका योगफल डायरेक्ट निकाल लो ना, तो 7 गुने 30 कर लेना, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि उसमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 हो, ठीक है, तो इसमें जो आएगा उसमें 32 वाला घटा देना, यानी 3 गुने 32 कर देना, ठीक है। फिर उसमें कह रहा है कि 3 संख्या और 28 संख्या हो, तो इसमें इसको 3 और जोड़ देना, ठीक है, प्लस करके आपको 3 गुने 28 कर देना और इसको कैलकुलेट कर देना। कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है। कह रहा है कि यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई को कोई परिवर्तन न किया, तो मूल बेलन को और लघुकृत बेलन के आयतों का अनुपात कितना होगा। देखो तो मूल बेलन का आयतन क्या होता है, तो ये पढ़े होंगे कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका क्या कर रहे हैं, रेडियस आधा कर दिया जाए ना, तो ठीक है, तो आधा करके इसका आपको पाई हो जाएगा गुने एच हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जो काटता है काट देना, आपका आंसर जो आएगा 4:1 में अनुपात आ जाएगा, ठीक है। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए सिंपल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कह रहा है यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो आपका 25 गुने 25 माइनस 20 बटे 20 हो जाएगा, तो इसको कर लेना गुने 100, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25% आएगा। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का कवि, देखो कवि छायावादी पूछ लेगा,
ठीक है, कभी आशावादी पूछ लेगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो छायावादी कौन सा कवि था, तो आप लोग पढ़े होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका बहुत ही अच्छा कविता था 10वीं क्लास में, तोड़ती पत्थर, शायद याद होगा आप लोग को। तो इसको आप लोग याद रखना। छायावादी कवि बहुत सारा है जी, जयशंकर प्रसाद हो गया, सुमित्रा नंदन पद, महादेवी वर्मा, तो ये सब पूछा जाता है। तथागत का समानार्थी शब्द होता है, तो तथागत मतलब बुद्ध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि बुद्ध जो होता है आगे चल के तथागत कहलाया था। कह रहा है कि शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो शोकाकुल शब्द का जो संधि विच्छेद होता है शोका प्लस आकुल होता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 99 नंबर क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। तो नागी नकटी आपको पता है कहाँ देखने को मिलता है, ये जमुई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है आपसे कि चूज ऑफ द करेक्ट ऑफ द रिप्लेस ऑफ द एक्सटेंशन गिवन द बोलो, यानी कहने का मतलब ए हेटेड ऑफ द वुमेन, जो मतलब जो औरत से नफरत करता है उसको क्या बोला जाता है, औरत से नफरत करने वाले को मिसोगेनिस्ट बोला जाता है। देखो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपके एग्जाम में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है, तो 2-4 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जरूर रट्टा मार लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्त, तो ये सारा 100 क्वेश्चन आपको 20-25 मिनट में मैं कवर कर दिया हूँ। जितना जो मैं बताया हूँ वही काफ़ी है। ठीक है, आपके पास समय कम है, 10-12 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप जितना से अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन को टच कीजिए, ज़्यादा फायदा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग रिपीटेड पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।